हेलो फ्रेंड्स, एशिया डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता का जो पार्ट चल रहा था, उसी सीरीज में आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इसके जो क्वेश्चन समथिंग 20 क्वेश्चन आपके हो गए थे। अब उसको ही उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति में। तो वैदिक संस्कृति में बोला गया है इसमें किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे तो आपने भी पढ़ा होगा पुरंदर शब्द। पुरंदर शब्द किसके लिए? पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र ये बेटा आपका ज्योतिष, गणित, खगोल या ज्यामिति, ये बेटा आपका ज्यामिति विषय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आपका ज्यामिति विषय से संबंधित है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये बेटा आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हमने क्या बताया था? क्या बोलोगे आप? होर्त बोलोगे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु बोलोगे। और सामवेद के पढ़ने वाले को आप उद्रार्थ बोलोगे। उद्रार्थ बोलोगे। इसके बाद अथर्ववेद के पढ़ने वाले को आप ब्रह्मा बोलोगे। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद होते हैं 4। वेदत्रयी में ये 3 वेद आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता है। जादू टोना से रिलेटेड कौन सा वेद है? अथर्ववेद। संगीतों का वेद सामवेद। यजुर्वेद है आपका यज्ञ एवं कर्मकांड से रिलेटेड है आपका यज्ञ है यजुर्वेद। और आपका ऋग्वेद है। इसका आंसर कौन सा होगा? अस्तोमा सद्गमय, ये आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम भारत में बसे। सर्वप्रथम बसे थे, कहां पर बसे थे? ये आपके बसे थे कहां पर? पंजाब में। मध्य एशिया से आए थे ये आर्य, जो भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और ये आके कहां बसे थे? पंजाब में आकर बस गए थे। और इनकी जो भाषा, लैंग्वेज क्या थी? इनकी लैंग्वेज थी संस्कृत। ये संस्कृत थी। इनको आर्यों को श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। वेरी गुड। इसमें क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में लिखा है वेद। वेद हैं आपके ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसके जो यज्ञ करता है, या इनको यज्ञ बोलते सकते हैं, या ज्ञानी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? अभी यार हमने बताया आपको, जो ऋग्वेद को पढ़ते थे उन्हें हम बोले जाते थे, ए का होगा होर्त, बी यजुर्वेद वाले को हम अध्वर्यु बोल सकते हैं, सी सामवेद वाले को हम उद्रार्थ बोल सकते हैं, और अथर्ववेद वाले को हम ब्रह्मा बोल सकते हैं, डी। तो देखो, ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आंसर आपका यही हो जाएगा, यही आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, ये बताइए। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, या फिर क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है? क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, या फिर पुरुषों द्वारा लिए गए हैं? क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं? आप बता सकते हैं वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वेदों की रचना जो है वो आपकी देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कुछ है। देखो, आपके कुछ दर्शन हुआ करते थे, इन्हें 6 दर्शन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? 6 दर्शन। 6 प्रकार के दर्शन हुआ करते थे। 6 प्रकार के दर्शन हुआ करते थे। उन दर्शन के नाम सुनो। एक होता था न्याय, दूसरा योग, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और एक और होता था वैशेषिक।
ये आपके 6 षड्दर्शन हुआ करते थे। इसमें वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक पूछे हैं तो वैशेषिक के हो जाएंगे उलूक कणाद। कपिल हुआ करते थे सांख्य दर्शन के, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हुआ करते थे। और गौतम हुआ करते थे आप न्याय के, और पतंजलि हुआ करते थे योग के। बाकी आगे इसके आगे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पूर्व मीमांसा के देखो बेटा, जैमिनी थे आपके पूर्व मीमांसा के। बादरायण आपके थे उत्तर मीमांसा के। कपिल थे आपके सांख्य, और गौतम थे आपके न्याय के प्रतिपादक। कौन? जैमिनी पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा बादरायण, सांख्य थे कपिल और न्याय थे गौतम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक अभी बताया मैंने बादरायण, जैमिनी थे पूर्व मीमांसा के, और ये तो बुद्ध आ जाएंगे, महात्मा बुद्ध आपके किसके? बौद्ध धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रतिपादक आ जाएंगे। गुड, छोड़। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? ये आपका नवा मंडल सोम को समर्पित है। नवा मंडल सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल में वर्णों का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? वर्णों का उल्लेख किया गया। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के आपके कौन बताए गए हैं? वर्ण बताए गए हैं। और वर्णों का उल्लेख है 10वें मंडल में। इससे पूछा गया है सोम को कौन सा मंडल समर्पित है? तो सोम को नवा मंडल समर्पित है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था, 10 राग युद्ध किस नदी के निकट लड़ा गया था? वो थी परशुनी नदी। परशुनी नदी का दूसरा नाम है रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम है परशुनी नदी। क्या है? परशुनी नदी। चिनाव नदी का पुराना नाम बताएगा कोई? चिनाव नदी का पुराना नाम है अस्किनी। सतलज नदी का पुराना नाम बताएगा कोई? सतलज नदी को हम शतुद्री बोलते थे। सतलज नदी को हम शतुद्री के नाम से जानते थे। और परशुनी, रावी, अस्किनी, चिनाव, हाँ, और झेलम नदी का पुराना नाम, झेलम को हम बितस्ता बोलते थे। झेलम नदी को हम बितस्ता नदी बोलते थे। ब्यास नदी को हम विपाशा बोलते थे। विपाशा बोलते थे। समझ रहे ना? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सूत्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? उस समय जो धर्म सूत्र थे उसमें भू राजस्व की दर क्या हुआ करती थी? तो भू राजस्व की उस समय दर हुआ करती थी 1/6। कितनी होती थी? 1/6 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। मैंने देखो आपको बताया था ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड था वो था 1500 से 1000, और पूरा उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600। इसी बीच में एक और काल चल रहा था ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग चल रहा था। ये चल रहा था 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। कौन सा? ब्राह्मण युग चल रहा था। कौन सा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत की अवधारणा हुई है किस काल में हुई है बेटा? ये हुई है धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा हुई है धर्मशास्त्र के काल में। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अवलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र या नासत्य का उल्लेख है। मित्र नासत्य का उल्लेख है। या फिर बी ऑप्शन है, मध्य एशिया का तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। नेक्स्ट है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, या इनमें से नहीं। तो इसका आंसर होगा वहां जो अवलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताएं थे। क्या नाम था? इंद्र, वरुण,
मित्र और नासत्व का उल्लेख मिलता है। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सावित्री बोला जाता है। देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, मंडल थे, उसमें से एक मंडल था, उसमें देवी गायत्री मंत्र था। गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया किसमें? किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, अभी यार बताया, न्याय को गौतम ने किया था, चारवाक को चारवाक ने, कपिल को सांख्य दर्शन कपिल, और जैमिनी पूर्व मीमांसा, और कपिल सांख्य, गौतम न्याय। गौतम का इसका आंसर हो जाएगा बी, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे क्या? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। बताओ कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन थे? वो थे आपके स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक, अभी यार बताया, पतंजलि, न्याय, गौतम, जैमिनी, पूर्व मीमांसा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पर रिलेट करती है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो ये है दर्शन पर। जो योग की पुस्तकें हैं ये आपकी दर्शन पर क्या करती हैं? दर्शन पर हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर है, दर्शन से रिलेटेड करती है ऊपर। ठीक है बेटा, आज की सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।